आज के इस वीडियो में हम एक ऐसा प्रोग्राम सीखेंगे जो n टर्म्स ऑफ फिबोनाची सीरीज प्रिंट करके दे हमें। तो यहाँ पे ये जो वर्ड मौजूद है इसके डिफरेंट प्रोनाउंसिएशंस मिलते हैं। तो कुछ लोग इसको फिबोनाची सीरीज कहते हैं और कुछ लोग इसको फिबोनाची सीरीज भी प्रोनाउंस करते हैं। तो ये फिबोनाची सीरीज आखिर है क्या, तो उसके लिए यहाँ पे नीचे हमने एग्जाम्पल दी हुई है कि फिबोनाची सीरीज में ये होता है कि प्रीवियस दो टर्म्स को सम किया जाता है तो हमें अगली टर्म मिल जाती है। तो यहाँ पे देखें, जब हम 0 1 को आपस में ऐड करेंगे तो नेक्स्ट टर्म हमें क्या मिलेगी 1। अब अगर हम इन दो टर्म्स को आपस में सम करेंगे तो नेक्स्ट टर्म क्या मिलेगी हमें 2। तो इसी तरह से जब हम 2 और 1 को सम करेंगे तो नेक्स्ट टर्म हमें क्या मिलेगी 3, और हम 3 और 2 को सम करेंगे तो नेक्स्ट हमें टर्म क्या मिलेगी 5। जब 5 और 3 को हम सम करेंगे तो हमें नेक्स्ट रिजल्ट क्या मिलेगा 8। इसी तरह से 8 और 5 को जब हम सम करेंगे तो नेक्स्ट टर्म क्या होगी हमारी 13। इसी तरह से 13 और 8 को जब हम सम करेंगे तो हमें क्या नेक्स्ट टर्म मिलेगी 21। 21 और 13 को जब हम सम करेंगे तो नेक्स्ट हमें क्या टर्म मिलेगी 34। 34 और 21 को हम सम करेंगे तो नेक्स्ट टर्म हमें क्या मिलेगी 55। तो इस तरह से यानी जब भी आप प्रीवियस दो टर्म्स को आपस में ऐड करोगे तो आपको नेक्स्ट टर्म मिल जाएगी। तो आइए फिबोनाची सीरीज को प्रिंट करने के लिए अब सी का कोड डिस्कस करते हैं। वाइड मेन के बाद हमने यहाँ पे वेरिएबल्स बनाए हुए इंटीजर n वेरिएबल हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं ताकि हम यूज़र से इनपुट लेंगे कि कितनी टर्म्स प्रिंट करना चाहते हैं। आई काउंटर वेरिएबल के तौर पे यूज़ करेंगे फॉर लूप में, और t1 इनिशियली हमारी जो फर्स्ट टर्म होगी उसको रिप्रेजेंट करेगा, और t2 जो सेकेंड टर्म होगी हमारी इनिशियली उसे रिप्रेजेंट करेगा, और t3 जो एक्चुअल नेक्स्ट टर्म होगी उसे रिप्रेजेंट करेगा जिसे हमें प्रिंट करने जाना है। वेरिएबल्स डिक्लेयर करने के बाद अब हम यहाँ पे स्क्रीन रेज कर रहे हैं। उसके बाद मैसेज आएगा एंटर नंबर ऑफ टर्म्स। जैसे ही मैसेज आएगा तो उसके बाद स्कैनएफ के थ्रू हम इनपुट ले रहे हैं यूज़र से। यूज़र अगर चाहता है कि 5 नंबर्स जस्ट प्रिंट करने फिबोनाची सीरीज़ के तो 5 एंटर करेगा, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 और जस्ट 5 टर्म्स डिस्प्ले होंगी। तो मेन लॉजिक फिबोनाची सीरीज को प्रिंट करने के लिए हमने यहाँ पे दी हुई है। तो हम यहाँ पे एक लूप चला रहे हैं फॉर i इक्वल्स टू 1 i लेस देन इक्वल्स टू n। यानी अगर यूजर ने n की वैल्यू 5 दी थी तो ये लूप 5 टाइम्स चलेगा और 5 टर्म्स फिबोनाची सीरीज की डिस्प्ले होंगी। तो यहाँ पे देखिए अभी इनिशियली i की वैल्यू 1 है तो कंडीशन ट्रू है, और हम लूप के अंदर आएंगे और फर्स्ट टाइम प्रिंट हो जाएगा %d t3। तो t3 की इनिशियल वैल्यू क्या है हमारे पास 1, तो प्रिंट हो जाएगा 1। ठीक है, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं नेक्स्ट नंबर कैलकुलेट कर रहे हैं। तो नेक्स्ट नंबर कैसे कैलकुलेट होगा t3 इक्वल्स टू t1 प्लस t2। तो t1 की वैल्यू 0 है और t2 की वैल्यू 1 है, तो 0 1 यानी जो पहली दो टर्म्स हैं वो सम होंगी। तो नेक्स्ट टर्म हमें क्या मिलेगी 0 प्लस 1, तो रिजल्ट आ जाएगा 1। तो t3 की वैल्यू हो गई 1। अब हम अपडेट कर रहे हैं। अपडेट किसको करें कि t1 में हम t2 की वैल्यू असाइन कर रहे हैं, ठीक है, और t2 में हम t3 की वैल्यू असाइन कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए ऊपर जब 0 1 आपस में सम हो गए और हमें नेक्स्ट टर्म मिल गई, अब हम 0 को एक्सक्लूड करेंगे और इन दो टर्म्स को सम करेंगे ताकि हमें नेक्स्ट टर्म मिल सके। फिर हम इन दो टर्म्स को सम करेंगे। तो इसलिए ये लाजमी है कि हम यहाँ पे t1 और t2 की वैल्यू को भी अपडेट करते जाएं। तो जैसे ही फर्स्ट आइटरेशन कंप्लीट होगी तो स्क्रीन पे डिस्प्ले हो चुका होगा 1। उसके बाद हम कहाँ चले जाएंगे i प्लस प्लस, तो i की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी। अब i की वैल्यू हो गई 2। तो हम फर्ज करते हैं कि n की वैल्यू 5 थी तो हमें 5 टर्म्स प्रिंट करने। तो एक दफ़ा तो यहाँ से देखिए हमने डिस्कस किया कि 1 प्रिंट हो चुका है, ठीक है। इस 1 प्रिंट होने के बाद अब i की वैल्यू हो चुकी है 2, तो चेक किया जाएगा 2 लेस देन इक्वल्स टू n है। तो अगर n की वैल्यू 5 है तो ये कंडीशन अभी भी ट्रू है। तो फिर दोबारा हम यहाँ पे आएंगे तो t3 की वैल्यू क्या हो चुकी थी, t3 की वैल्यू थी 1, तो इसलिए यहाँ पे दोबारा क्या प्रिंट होगा 1 प्रिंट होने के बाद अब यहाँ पे देखें t3 दोबारा कैलकुलेट होगा। तो t1 की वैल्यू भी 1 है और t2 की वैल्यू भी 1 है, तो यहाँ पे t3 की वैल्यू हो गई अब 2। और यहाँ पे इसी तरह से अगर आप कैलकुलेट करना चाहें तो t1 की अब करंट वैल्यू क्या होगी, t1 की वैल्यू हो जाएगी जो t2 में है। तो t2 में क्या स्टोर हुआ है, t2 में स्टोर हुआ था 1, तो t1 की वैल्यू हो गई 1। और इसी तरह से हम यहाँ पे अब मेंशन करेंगे कि t2 की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, जो t3 की वैल्यू होगी। तो t3 में आप देखें क्या रखा हुआ है, t3 में 2 रखे हुए हैं, तो t3 की वैल्यू कॉपी हो जाएगी t2 में, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 2। यानी अब जो नेक्स्ट सम होगा वो 1 और 2 का होगा। तो जब आप नेक्स्ट आइट्रेशन पे ऊपर आएंगे तो i की वैल्यू हो जाएगी, काउंट करें तो क्या हो गई, पहले 2 थी अब 3 हो गई, तो अभी भी कंडीशन
ट्रू है, तो थर्ड टर्म जो प्रिंट होगी T3 में वो क्या होगी 2, तो यहाँ पे 2 डिस्प्ले हो जाएंगे। ठीक है, अब दोबारा हम जब इस लाइन पे आएंगे तो T3 की वैल्यू अपडेट होगी। T1 में रखा हुआ है देखिए 1 और T2 में रखा हुआ है 2, तो 1 + 2 कितने होते हैं 3, तो यहाँ पे T3 की वैल्यू हो गई 3। इसी तरह से T1 में असाइन कर दो T2, तो T2 की क्या वैल्यू है 2, तो यहाँ आ जाएंगे 2। ठीक है, और इसी तरह से इस लाइन पे जो कोड एग्जीक्यूट होगा जिसमें हम ये मेंशन कर रहे हैं कि T2 = T3, यानी T3 की वैल्यू इस वक्त क्या मौजूद है हमारे पास 3, तो ये 3 यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद दोबारा हम नेक्स्ट आइट्रेशन पे चले जाएंगे। अब I की वैल्यू हो जाएगी 4। जैसे ही I की वैल्यू 4 होगी तो T3 की वैल्यू क्या डिस्प्ले होगी, T3 की वैल्यू इस वक्त 3 हो चुकी है, तो 1 1, अब क्या प्रिंट होगा 3, तो 1 1 3 डिस्प्ले हो चुका है, ये फोर्थ टर्म हम डिस्प्ले कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद दोबारा से अपडेट होगी T3 की वैल्यू, तो T3 में क्या आएगा T1 + T2, तो T1 की आप देखें वैल्यू इस वक्त क्या हो चुकी है अपडेट होने के बाद, T1 की वैल्यू 2 है और T2 की वैल्यू क्या है 3, तो 2 + 3 क्या होते हैं 5, तो T3 की न्यू वैल्यू क्या हो गई 5। इसी तरह से अगर आगे हम जाएंगे नेक्स्ट लाइन पे तो यहाँ लिखा हुआ है T1 में असाइन कर दो T2 की वैल्यू, तो T2 में क्या रखा हुआ है 3, तो 3 आ जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, T1 में, और उसके बाद लिखा हुआ है T2 = T3, यानी इस लाइन पे अगर आप देखें तो T3 की वैल्यू हम किस में दे रहे हैं T2 में, तो T3 में क्या स्टोर हुआ है 5, तो ये 5 यहाँ स्टोर हो जाएंगे T2 में। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट आइट्रेशन पे आएंगे तो I की वैल्यू हो जाएगी 5, तो अभी भी ये कंडीशन ट्रू है। ठीक है ना, I की वैल्यू क्या हो गई 5, 5 <= n, तो हमने अज्यूम किया था कि n की वैल्यू 5 है, तो अभी भी ये कंडीशन क्या होगी ट्रू होगी, 5 <= 5 होते हैं। तो हम दोबारा से यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी वैल्यू T3, और T3 में इस वक्त क्या मौजूद है 5, तो यानी आपकी टर्म्स देखिए कौन सी डिस्प्ले हो चुकी हैं 1 1 2 3 5, तो ये इनिशियल 5 टर्म्स हैं फिबोनाची सीरीज़ की, तो वो डिस्प्ले हो चुकी है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पे अपडेट होगी वैल्यू T3 की कि अगर नेक्स्ट टर्म हमें डिस्प्ले करना होगी तो नेक्स्ट टर्म पॉसिबल क्या हो सकती है, तो T1 + T2, तो T1 में 3 है और T2 में 5, तो ये हो जाएंगे यहाँ पे 8, तो T3 की न्यू अपडेटेड वैल्यू क्या हो गई 8। ठीक है, उसके बाद T1 की वैल्यू क्या हो जाएगी जो T2 में वैल्यू है, तो T2 में क्या रखा है 5, तो ये 5 यहाँ पे स्टोर हो गए। अच्छा, उसके बाद T2 में क्या स्टोर होगा जो T3 की वैल्यू होगी, तो ये लाइन आप देख रहे हैं यहाँ पे, तो T3 में क्या स्टोर हुआ 8, तो यहाँ पे नेक्स्ट वैल्यू क्या आ जाएगी 8। अब हम वापस I पे जाएंगे तो I की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, अब I की वैल्यू होगी 6, तो ये कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, यानी अब हम लूप से बाहर आ जाएंगे और उसके बाद प्रोग्राम एग्जिट। तो आइए अब इसी प्रोग्राम को हम प्रैक्टिकली रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए जैसे हमने नंबर ऑफ टर्म्स में लिखा 5, तो डिस्प्ले हो गया 1 1 2 3 5, तो एग्जैक्ट वही आउटपुट आ रही है जो हमने अभी डिस्कस की। दोबारा रन करके देखते हैं इस प्रोग्राम को, और इस दफ़ा हमने नंबर ऑफ टर्म्स बढ़ा दी और हम कहते हैं 10, तो आप ये देखें तो 1 1 को जब सम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 2, 1 2 को सम करेंगे तो क्या मिलेगा 3, 2 3 को सम करेंगे तो क्या मिलेगा 5, 3 5 को सम करेंगे तो क्या मिलेगा हमें 8, 5 8 को सम करेंगे तो 13, 8 और 13 को सम करेंगे तो 21, इसी तरह से 13 21 को सम करेंगे 34, और 21 को जब 34 के साथ सम करेंगे तो हमें फाइनल टर्म मिलेगी 55। तो ओवरऑल अगर आप ये काउंट करें तो आपके पास 10 टर्म्स प्रिंट हो चुकी हैं। मुख्तसर ये कि अगर आप फिबोनाची सीरीज प्रिंट करना चाहते हैं तो आप प्रीवियस 2 टर्म्स को सम करें तो आपको नेक्स्ट टर्म मिल जाएगी। तो उम्मीद है कि आज का ये प्रोग्राम आपको समझ में आया होगा। मज़ीद वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि जो अपकमिंग वीडियोस उनकी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।